जो आपने परस को भेजी थी थर्सडे वाली रिकॉर्डिंग, वो 5 मिनट की है। अच्छा, मैं देखी नहीं है, मैं उसको देख लूंगा एक बार, है ना। जी ओके देन ओके। सो लास्ट टाइम हमने इसमें अभी तक खत्म किया है, इसमें हमने DDL एंड देन DML, है ना, ये देख लिया हमने। ओके, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है DQL। ओके, तो अब हम DQL देखेंगे। तो DQL मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और यही सबसे मेन भी है एज ए डेटा एनालिस्ट। ओके, अगर हमारी जॉब है आपके पास में किसका जॉब, अगर हमारी है डेटा मैनेजमेंट की, तो फिर सभी जरूरी है ना। लेकिन अगर आपके पास में क्या है, अगर हम सिर्फ एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास में डेटा क्वेरी लैंग्वेज यानी DQL हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मेन यही है। ओके, तो इसमें जो आपके पास में कमांड, अच्छा इसका जो लेबल है, हमने सब में अभी तक देखा कि हमारा हर एक का कमांड, हर एक सब कैटेगरी का अपना एक स्कोप है यानी लेबल है। तो इसका जो लेबल है वो है डेटा फैचिंग, और उसी को हम एक्चुअली में कहते हैं क्वेरी और आपके पास में फैच, है ना, फैच या रिट्रीव जिसे कहा जाता है, वो भी हम कह सकते हैं। रिट्रीव, फैच, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फैच है। ओके, तो इसमें हम ना तो कोई डेटा डिफाइन करते हैं, ना ही डेटा इंसर्ट करते हैं, और सिर्फ हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वेरी, यानी ऑलरेडी जो डेटा है वो उसको फैच करते हैं, है ना, उसको ही हम यहाँ पे रिट्रीव करते हैं। ओके, और इसका जो मेन कमांड है वो है सेलेक्ट कमांड, है ना। तो इसमें एक ही कमांड आएगी और वो होगी सेलेक्ट। ओके, इस तरह से। तो कैसे, ओके, तो सबसे पहले हम अपना SQL ऑन करेंगे। ओके, अब जैसे क्या है कि अगर हमें SQL के अंदर कोई भी क्वेरी रन करनी है, लाइक जैसे मुझे क्या करना है, सेलेक्ट कमांड यहाँ पे हम यूज करना है, और अगर आपको जैसे मुझे जस्ट 10+20 करना है, ऐसा कुछ करना है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, है ना। फिर हमें कोई भी डेटा अभी जो आपका टेबल से नहीं चाहिए अभी कुछ भी, है ना। तो जस्ट हमने लिखा 10+20 ऐसे, है ना, एक ऑपरेटर यूज किया है 10+20, और इसको हमने ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये डेटा अभी हमें कोई टेबल से नहीं चाहिए, तो हम इस तरीके से कर सकते थे। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथ यहाँ पर अगर आपके पास में है, जैसे मैंने लिखा 10 प्लस, है ना, ऐसे कर दिया 30+40, ऐसा कुछ करना है ना, डिवाइड बाई हमने ले लिया 10, ऐसा कुछ करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर कुछ आपको जस्ट टाइटल आपके पास में है, जैसे मैंने ले लिया सेल्स, है ना, ऐसे, और इसको कोट में लिखा, है ना, जस्ट मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो ये भी डिस्प्ले किया जा सकता है ना। तो आप कुछ भी ऐसे कर सकते हो। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि कॉमा बिटवीन वैल्यूज, है ना, मेक अ न्यू कॉलम। ओके, जैसे यहाँ पे आएंगे और हमने लिखा सेलेक्ट, और ऐसे लिख दिया 10,20,30, है ना। तो अगर आपने कॉमा लगा दिया, तो देखो आपके पास में क्या रहा है, ये नो कॉलम नेम आ रहा है ना, तो आपके पास में क्या बन जाएंगे, 3 कॉलम बन गए, है ना। तो आप यहाँ पे अगर आपने कॉमा लगाया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एक कॉलम है। ओके, ऐसे। तो देखो, सेलेक्ट के बाद जितने कॉमा, क्लियर, उतने कॉलम, सेलेक्ट के बाद जितने कॉमा उतने कॉलम रहेंगे। क्लियर, ये ऐसे करना है। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे नो कॉलम नेम आ रहे हैं, नो कॉलम नेम, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको एलियाज नेम दे सकते हैं। ओके, अपनी
ये कॉलम को एलियास नेम दिया जा सकता है ना, तो उसको हम कहते हैं एलियास नेम। ओके, तो एलियास नेम का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट टैग, ओके, और एज है ना, एज वैल्यू देन एज, देन इसका आप जो भी नेम देना चाहो, जैसे मैंने इसको दे दिया num1, तो एज के बाद जो भी आएगा वो उस वैल्यू का कॉलम नेम होता है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं एलियास नेम, जिसे हम निक नेम कहते हैं ना, तो वही हमारे पास में निक नेम हो गया। देखो ये अभी तक नो कॉलम नेम आ रहा था, नो कॉलम नेम आ रहा था सब में, लेकिन इसमें क्या है, एज के बाद अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो क्या होगा, इट कंसीडर एज ए एलियास नेम फॉर दिस वैल्यू। ओके, इस तरह से हम कर सकते थे। ओके, देन अगर आपके पास में मल्टीपल हैं, जैसे ये हैं सारे, और इन सभी को हम ऐसे रन करेंगे तो क्या होगा, तो आपको इस तरह से मिलेगा। बट हम यहाँ पे अगर इसको करता हूँ एलियास नेम वन हो गया है ना, यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एच करके, और यहाँ नेम 2 ले लिया, देन यहाँ पे किया एच नेम 3 ले लिया, एंड यहाँ पे हमने किया और एच नेम 4 ले लिया, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने इसको एग्जीक्यूट करके रन कर लिया, तो ये देखो नेम 1 नेम 2 नेम 3 है ना, ये आ जाएंगे आपके पास में। तो इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं ना। ओके, अब एक चीज और कर सकते हैं, जैसे आपके पास में क्या है कि अगर जैसे ये है, और अगर आप एज नहीं लिखना चाहते हो तो यू कैन स्किप इट। ओके, बट आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर एक स्पेस दोगे, तो एक वैल्यू कुछ भी लिख दिया, सेलेक्ट के बाद कुछ भी लिखा, और उसके बाद अगर स्पेस आ गया तो नेक्स्ट चीज जो होगी वो उसका एलियास नेम हो जाएगी। क्लियर है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते राम कुमार, ऐसे लिखोगे राम कुमार, तो राम तो नाम वैल्यू हो जाएगा, कुमार उसका एलियास नेम हो जाएगा। ओके, तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते, तो आपको ना इसीलिए हम एज लगाते हैं, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप एज लगाओ। ओके, अदरवाइज ये दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही रहेंगे। हाँ, अगर मल्टीपल होते हैं तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं। क्लियर। तो ऐसे तो यू कैन पुट एज ए स्टैंडर्ड, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। स्पेस भी सिंगल स्पेस होना चाहिए, उसके बाद आप चाहे जितने स्पेस लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कुछ बस सेलेक्ट यूज किया है ना। तो हम सिलेक्ट इस तरीके से यूज कर सकते थे। ओके, देन नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट, है ना, ये अभी तक हमने सेलेक्ट यूज किया। तो सेलेक्ट मीन्स टू एग्जीक्यूट दी क्वेरी, कोई भी क्वेरी है तो उसके आपके पास में आप उसको एग्जीक्यूट द क्वेरी, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सेलेक्ट को यूज करते हैं। ओके, देन नाउ नेक्स्ट आता है सेलेक्ट के बाद इसमें फ्रॉम। ओके, तो आपको फ्रॉम की जरूरत तब पड़ेगी टू फेच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, है ना, फ्रॉम टेबल। तो अगर आपके पास में जो टेबल हमने अब तक बनाई हुई है उसमें कोई डेटा है और वो सर्वर पर है, उसको फेच करना चाहते हो, तो फिर फ्रॉम की नीड पड़ेगी। ओके, तो अब इसको कैसे लिखा जाता है, आप लिखोगे सेलेक्ट है ना, एंड देन स्टार और एस्टिक, है ना, देन फ्रॉम और टेबल का नेम, है ना। तो आप यहाँ पे टेबल नेम दे देते हो, और एस्टिक जो होता है वो किसके लिए होता है, ऑल के लिए। क्लियर, ये ऑल को दिखाता है, यानी ऑल कॉलम नेम। ओके, तो अब यहाँ पे आएंगे, और क्या होना चाहिए, आप ये सेलेक्ट क्वेरी रन करना चाहते हो, उससे पहले क्या होना चाहिए, डेटाबेस वही सेलेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो ये जो आपके पास में है, ये जो है ना, ये क्या है, ये टेबल से है अभी डेटा। तो टेबल से डेटा अगर लेना है तो क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर पहले वो डेटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर अपना डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज, है ना। और जो भी डेटाबेस हमें सेलेक्ट करना हो, जैसे न्यू बैच 8 ले लिया हमने,
और इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, तो यही आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर कोई भी टेबल है तो टेबल हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और स्टूडेंट टेबल होगी मेरे ख्याल से, कोई भी टेबल इसके अंदर है नहीं क्या, ये है ना, ग्रेस्टेक का ही टेबल है। तो इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये डेटा आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द वे कि हम कैसे कोई डेटा एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो तरीका है वो आपके पास में है, टू fetch all record, fetch all records from table, from table। क्लियर? ये इस तरीके से किया जा सकता है। ओके, अब देखो ये क्या है, fetch record from table। ओके, टेबल विद इन डेटाबेस। ओके, इसको एक तरीका और भी है, कैसे, अब वो तरीका भी देखते हैं। जैसे मुझे क्या करना हो, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेलेक्ट माई डेटाबेस, है ना, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डेटाबेस कोई भी सेलेक्टेड हो, मुझे अपनी ही टेबल का डेटा चाहिए। ओके, तो अब हम जो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड जो है हमने टेबल से फैच किया है, बट अब हम जो रिकॉर्ड है वो डायरेक्ट सर्वर से फैच करना चाह रहे हैं। क्लियर है? ये वाला जो ये रिकॉर्ड है ना, वो टेबल से तो किया है बट डेटाबेस से किया है, एक डेटाबेस के अंदर। अब मैं सर्वर से डेटाबेस, सर्वर से फैच करना चाहता हूँ, डायरेक्ट सर्वर से, डेटाबेस के उसमें कोई रोल नहीं है। ओके, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसका भी देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, देन यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम पहले दे दोगे। क्लियर? तो जैसे हम इसी डेटाबेस से अगर करना चाहें, ये ले लिया, डेटाबेस का नेम दो, उसके बाद आप डॉट लगाओगे। क्लियर? इसके अंदर लिखोगे डीबीओ, डीबीओ, है ना, डीबीओ डेटाबेस ऑनर, ये हमेशा कॉमन ही रहेगा, और उसके बाद अपनी टेबल का नेम दे दोगे। तो अगर आपने इतना लिख दिया ऐसे करके, और इसको आपने यहाँ पे लिख दिया, और अब कोई सा भी डेटाबेस सेलेक्टेड हो, है ना, आपका यही वाली टेबल का डेटा आ जाएगा। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई भी डेटाबेस सेलेक्टेड हो और मेरा टेबल का डेटा आना चाहिए, तो यू हैव टू मेंशन डेटाबेस देन अपनी टेबल का नेम। क्लियर है? तो ये जो डेटाबेस, ये जो डेटा है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये जो डेटा है वो डेटाबेस का है। ओके, और ये वाला जो डेटा है ना, वो सर्वर से आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, इसमें डेटाबेस कहीं नहीं आया है ना, तो ये आपके पास में ये सर्वर का है। क्लियर? क्योंकि डेटाबेस तो आपने सेलेक्ट किया ही नहीं था। डीबीओ एक स्कीमा होती है, एक स्कीमा, इसमें बाय डिफॉल्ट एक स्कीमा होती है, तो ये वाला ये सेलेक्टेड रहता है, ये बाय डिफॉल्ट है। हम भी अपना स्कीमा बना सकते हैं। ओके, वो भी हम आगे देखेंगे, स्कीमा भी हम क्रिएट ही करते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, ये हमारा हो गया फेच ऑल रिकॉर्ड। फेच ऑल रिकॉर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टार यानी एस्टिक यूज करेंगे। ओके सर, ये भी तो यही डेटाबेस उठा रहे हैं, सर्वर से काम कर रहे हैं। कौन सा, ये वाला, Yes, ये वाला, ये यहाँ पे आपने डेटाबेस कहाँ सेलेक्ट किया, वो ये डेटाबेस यहाँ सेलेक्ट नहीं किया ना आपने। ओके, तो ये डेटाबेस का नाम बताया है, तो ये सर्वर के अंदर से फैच हो रहा है, सर्वर के अंदर वो डेटाबेस सर्च हुआ, वो डेटाबेस के अंदर वो टेबल सर्च हुई है। और इसमें क्या है, इसमें आप टेबल डेटाबेस के अंदर आ गए हो और उसके अंदर से टेबल ले रहे हो। क्लियर? ये फर्क है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है आपके पास में, फाइल के फॉर्म में होगा, हाँ। जैसे एक्सेल की फाइल में, तो कैसे लाएंगे? क्या चीज, एक्सेल की फाइल के फॉर्म में होगा तो डेटा किस में, सर्वर में? नहीं, हाँ जैसे हम लोग को डेटा सेट मिला रहता है, हाँ और उसको यहाँ पे अपलोड करके हाँ उसका वो क्या कहते हैं, क्वेरी रन करते हैं, हाँ, सो कर मिलेगा। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर आप सर्वर एक्सेल वाला डेटा सर्वर में कैसे लाओगे, यही तो कह रहा हूँ। वो भी देखते हैं। देखो जैसे आपके पास में क्या है, हमने कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट किया, या पुराने में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करें, है ना, आज मैं लेता हूँ जैसे फैब डेटा, तो यहाँ पे हमने डाला फैब डेटा। क्लियर?
तो जब भी कोई भी डेटाबेस क्रिएट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा दो टेबल्स बनती है ना, दो फाइलें बनती हैं आपके सर्वर पर। कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दो फाइल बनती है। ओके, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, तो एक बार इनको भी देखते हैं। कोई भी डेटाबेस आज तक अपने जितने भी अपने सर्वर पे किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग जब भी क्रिएट करोगे तो देखो यहाँ पर ये दो फाइलें नजर आएंगी, ये है ना, ये वाली। और इसमें कई चीजें होती हैं। तो एक फाइल का नाम होता है MDF, है ना, मेन डेटा फाइल। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्सटेंशन के साथ MDF। ओके, इसका मतलब क्या है, मेन डेटा फाइल। ओके, देन दूसरी जो होती है वो होती है LDF का मतलब होता है लॉग डेटा फाइल या फिर ट्रांजैक्शन डेटा फाइल। तो आप इसको लॉग डेटा फाइल कहते हैं। ओके, तो मेन डेटा फाइल के पास क्या होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है उस डेटाबेस के अंदर, जो चीजें हैं वो सब इसके अंदर होती हैं। और जितनी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करते हो, इंसर्ट कब किया, क्या किया, डिलीट कब किया, है ना, वो सब चीजें LDF के अंदर होती है। हाँ, LDF के अंदर। ओके, देन इनका आपके पास में क्या होता है, पहला जो साइज होगा वो कितना होता है, 8 MB का, है ना। जब जिस दिन आप बनाओगे सब कुछ ब्लैंक रहेगा, तो उस दिन आपके पास में क्या होगा, इसमें 8 MB इसका साइज होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 8 MB है। ओके, 8 MB रहता है। ओके, देन अब जैसे आप डेटा इंसर्ट करोगे तो साइज बढ़ना चालू हो जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, 64 MB का। ओके, जब भी डेटा होगा तो वो आपके पास में जब भी इंक्रीमेंट होगा तो 64 MB का ही होगा, है ना। तो ये इंक्रीमेंट है और ये इनिशियल साइज है। ओके, दोनों फाइलों का साइज जो होता है वो 8 MB होता है जब वो ब्लैंक होती हैं तब, जब डेटाबेस ब्लैंक होगा तब। और उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो हमेशा 64 MB का ही होगा। देखो लिखा हुआ है ना। और उसके बाद चाहे आपके लैपटॉप में जितनी मेमोरी है उतने तक वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, लेकिन वो होगा हमेशा 64 के मल्टीप्लाई में ही। हाँ, मल्टीप्लाई में ही होगा, है ना, इतने का ही होगा हमेशा। ये देखो, तो ये इंक्रीमेंट है, देखो लिखा है ऑटो ग्रोथ, और ये इनिशियल साइज है। ओके, अब इसको देखते हैं। चलो आप देख भी सकते हो, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+A। हाँ, क्लियर। अब देखो आपके पास में क्या है, इसको मैं ओके कर दिया, है ना। तो ये क्रिएट हो चुका होगा। और यहाँ पे आता हूँ और देखो आपको ये वाला फोल्डर है। तो देखो आपने जितनी भी अब तक डेटाबेस क्रिएट किए हैं, हर डेटाबेस की करस्पॉन्डिंग दो है। देखो ये लिखा है, एक लॉग फाइल है, ये वाली लॉग फाइल है, ये MDF फाइल है। ओके, देखो इस पे लिखा भी आ रहा है प्राइमरी डेटा फाइल यानी मेन डेटा फाइल। और ये आपके पास में क्या है, इसका देखो आपके पास में ट्रांजैक्शन लॉग फाइल है ना, और ये 8 MB है। और यहाँ पे भी देखो हर एक डेटाबेस के करस्पॉन्डिंग, ये सब मेरे डेटाबेसेस हैं, है ना। और ये हर डेटाबेस के अकॉर्डिंग दो फाइलें हैं। क्लियर है। तो इन्हीं में वो रिकॉर्ड होते हैं जो आपके पास में होते हैं। तो ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन होता है। ओके, वो यहीं पे आके देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये बढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखो ये बढ़ गया है क्योंकि इसमें ज्यादा हो गया है। और ये सब देखो तो आपके पास में ये मल्टीप्लाई में ही है ना, तो सब मल्टीप्लाई में ही है। देखो सारे मल्टीप्लाई में ही है ना। ओके, चलिए, तो ये हमें पता होना चाहिए था। ओके, तो ये तो हम डेटाबेस से जब भी कोई डेटा लेंगे तो इस तरीके से ही लेंगे, है ना। ओके, अब क्या करते हैं, जैसे चलो वो भी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, कोई भी डेटाबेस है एक, और हम टेबल में तो डेटा ले ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पर कोई भी एक एक्सेल में फाइल दे दी गई, एक्सेल में कोई डेटा दे दिया गया या CSV में डेटा दे दिया गया। जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ जिसमें A लिखा हो, ये है ना, ये वाला है A, इसके अंदर ये CSV फाइल है। एक्सेल फाइल को भी कर सकते हैं, है ना। और CSV फाइल को आसान रहता है। तो एक्सेल अगर मिली है तो CSV ले लो, उसको कन्वर्ट कर लो, या एक्सेल भी कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे आए इसमें, और इस पे राइट क्लिक करो, जिस भी डेटा के अंदर वो फाइल चाहिए, वो डेटा चाहिए, उस पर आप राइट क्लिक करोगे।
ओके, टास्क में जाओगे, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा पे जाओगे, और अगर CSV है तो फ्लैट फाइल, एक्सेल है तो ये वाला, ओके, और इसमें जाकर के इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्या आएगा, ब्राउज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या करोगे, इसमें आप अपना फाइल सेलेक्ट करके ओके कर दोगे, क्लियर। फिर नेक्स्ट करोगे, आपको डेटा का प्रीव्यू नजर आएगा, देखो ये डेटा का प्रीव्यू भी दिखाएगा, जैसे पावर BI में दिखाता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर दिखाएगा। फिर नेक्स्ट कर देंगे तो ये सब, ये हमारे कॉलम नेम है, ये डेटा टाइप है, ओके, जो हम लिखते थे ना उसमें, ये सब इसने डिटेक्ट कर लिया है, ओके। देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देखो आपके पास में एरर आ गई है। तो एरर क्या है, जैसे आपके पास में कोई भी एक डेट कॉलम है, उसमें टैक्स आ गया तो एरर आ गई, है ना, क्योंकि हमें पता है कि डेट में टैक्स आता ही नहीं है। तो एक्सेल में भी तो हो सकता है, तो वो तो उसने लिख दिया ना कि ये वाला डेट कॉलम है, ये इंट कॉलम है, तो अगर मिक्स होगा तो एरर आ जाएगी, है ना। हाँ, ये आपको यहाँ बताएगा भी, यहाँ देखो ये आपके पास में क्या है, 5th कॉलम जो कंट्री कॉलम है उसमें प्रॉब्लम है, ओके। ये देखो यहाँ पे लिख के भी सब कुछ देता है, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ लिख के देता है। तो आप या तो जाके वहां पे ठीक करो, है ना, या फिर मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए फोल्डर में जैसे फोल्डर में 2-3 फाइल, हाँ, उसके लिए फिर कमांड्स चाहिए, हाँ, कमांड के थ्रू भी ये कर सकते हैं। अब हमारा कंट्री कॉलम कहाँ गया, इसमें ये है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लो डिलीट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं, न्यू बैच में जाएंगे, और जब तक वो पूरी तरीके से फाइल ठीक नहीं होगी तब तक वो इंपोर्ट नहीं होगी, ये भी याद रखना है, वो फाइल क्लोज होनी चाहिए। अभी भी देखो एरर है ना, तो आपके पास में अब देखो ये डायरेक्टर वाले में एरर है, मुझे लग रहा है ना इस फाइल में काफी एरर है ना। हम दूसरी फाइल ले लेते हैं कोई, ये वाला है ना, डिटेल्स में पहले देखते हैं क्या है। हाँ ये ठीक है, ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा मिक्सिंग नहीं है, एक बार देखते हैं। चलो अब ये फाइल बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइल में क्या है, ओपन है, इसका मतलब आप उसमें कुछ कर रहे हो, तो फिर आपके पास में ये नहीं होगा। तो यहाँ टास्क में जाएंगे, एक्सेल से भी कर सकते हो। अच्छा फ्लैट वाला नहीं है, फ्लैट वाला है, ओके, हाँ तो आप CSV में लो, है ना, फ्लैट, ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास में डिटेल पर क्लिक कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट करेंगे, ये डेटा दिख रहा है आपको, है ना, ये इसका डेटा टाइप वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। देन नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। ये देखो ये सक्सेसफुल आ जाना चाहिए, ओके। इसको क्लोज करेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे, और अब देखते हैं तो इसके अंदर वो टेबल आ चुकी होगी डिटेल नेम से, ये देखो, है ना। तो इस तरह से कोई भी एक्सेल फाइल है तो आप उसको CSV में चेंज कर लो, वो सबसे बेस्ट है, और एक्सेल में भी कर सकते हो, है ना। तो एक्सेल वाला वहां पे इंपोर्ट डेटा वाला लेना होगा, ओके, है ना। चलिए, तो ये हमने देखा कि हाउ टू इंपोर्ट दी डेटा, है ना, और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ओके। चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने देखा कि अगर आपके पास में क्या है, कोई भी टेबल से डेटा लेना है तो फ्रॉम को यूज करना है, और अगर सारा डेटा हमें देखना है तो स्टार का यूज करना है, ओके। देन अब क्या है, अब यहाँ पे हम लेंगे कि सेलेक्टेड कॉलम, है ना, तो फेच रिकॉर्ड्स फॉर सेलेक्टेड कॉलम, है ना, ऐसे कॉलम्स, ओके। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, फिर हम स्टार नहीं लगाएंगे, है ना, फिर हम लिखेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे कॉलम 1, है ना, कॉलम 2, कॉलम के नेम मेंशन कर देंगे, कॉलम 3 ऐसे मेंशन करेंगे, देन फ्रॉम और टेबल का नेम लिख देंगे, है ना। तो जो कॉलम आपको चाहिए वो आप कॉलम यहाँ पर नेम लिस्ट कर दो तो वो आ जाएगा, ओके। देन अब क्या है कि यहाँ पे हम लेते हैं, तो ये ग्रास्टेक वाला ही ले लेते हैं, है ना, तो सेलेक्ट, देन अब यहाँ पर हमें चाहिए SID, तो हमने SID लिया, ओके, देन S नेम ले लिया, ओके। बस इसमें से 2 ही चाहिए थे, 2 ही हमने नाम लिखे हैं। देन यहाँ पे अपनी टेबल का नेम लिख दिया, है ना, तो यहाँ पे हमने टेबल का नेम लिख दिया, तो ये हमारा टेबल का नेम आ गया। अब इसमें से सिर्फ 2 ही नाम लिखे हैं, तो 2 ही नाम आ जाएंगे,
एक ग्रास टेक है। अच्छा, ये वाली टेबल हमने सेलेक्ट हटा दी थी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया है ना, ठीक। और ये क्लियर। तो आपको सेलेक्ट जिस भी यहाँ पर आपके पास में अगर सेलेक्टेड कॉलम का डेटा चाहिए तो यहाँ पे आपको कॉलम नेम मेंशन करनी है। ओके, अच्छा, जब भी हम करते हैं ना, तो अगर अगर जैसे इसमें तो फिर नाम याद रखने पड़ेंगे, तो आप क्या करो, तो यहाँ पे ना पहले टेबल का नाम डाल दो, है ना, ऐसे ऐसे ना टेबल का नाम पहले डाल दो, फ्रॉम लिखने के बाद टेबल का नाम डालो, और यहाँ पे लिखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा एस, तो देखो कॉलम के नेम सारे आने लगे, क्योंकि उसको पता है इसी टेबल से आप लेने वाले हो ना, कॉलम के नेम आने लगेंगे। क्लियर है? तो आप कॉलम के नेम सेलेक्ट कर लो यहाँ से। क्लियर? ऐसे ये देखो कॉलम के नेम सजेस्ट करने लगेगा वो, है ना, और कॉलम के नेम आप ले लो। तो ये वाला ज़्यादा सही है। बाकी आपको नाम अगर याद है तो आप ऐसे भी तो लिखते लिखते जाते हो और आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये हम इस तरीके से कर सकते थे। ओके, देन नेक्स्ट। और नेक्स्ट में अब ये जो कॉलम के नेम हैं ये अब एनी ऑर्डर में हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप, है ना। तो फेच रिकॉर्ड फ्रॉम सेलेक्टेड कॉलम इन एनी ऑर्डर, है ना। तो आप ये नेम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप टेबल के ऑर्डर में ही दो, है ना। तो ये हमारे पास में है 3, रूल नंबर 3। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे सेलेक्ट चाहिए, है ना। अब यहाँ पे थी एक एज कॉलम था, है ना, एस एज कॉलम। क्लियर? उसके बाद एस आई डी ले लिया मैंने, तो यहाँ पे एस आई डी दे दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, एस नेम ले लिया, तो यहाँ पे एस नेम फ्रॉम और ग्रेस्टेक, है ना। तो यहाँ पर आप टेबल में चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, आप अपने ऑर्डर में यहाँ पे डेटा को फैच कर सकते हो। तो टेबल में ये एस एज बाद में, लेकिन मैंने पहले लिख दिया, तो जिस ऑर्डर में आप कॉलम नेम यहाँ मेंशन करेंगे उसी ऑर्डर में वो आने वाला है। क्लियर? तो दैट इज द रूल नंबर 4। ओके, देन रूल नंबर 3। देन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलियास नेम दे सकते हैं किसी भी कॉलम को। क्लियर है? तो हम एलियास नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एलियास नेम कैसे देते हैं। वही आप यहाँ पे भी क्या करोगे, ऐड करके, और आप जो है ना एलियास नेम यानी वर्चुअल नेम। तो ये जो है ना, ये आपके पास में एक वर्चुअल नेम होगा। क्लियर है? वर्चुअल नेम। तो आपके ये टेबल में चेंज नहीं होगा। जो यहाँ पे आप वर्चुअल नेम दोगे ना, ये कभी भी टेबल में चेंज नहीं होता। सेलेक्ट से कभी भी टेबल में चेंज नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। तो एस एज की जगह मैं सिर्फ एज दे रहा हूँ, और इसकी जगह मैं रोल नंबर दे रहा हूँ, है ना, और इसकी जगह मैं एज टाइटल दे रहा हूँ, है ना, ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा, तो टेबल में चाहे जो भी नेम है वो एज आ गया, देन यहाँ पे इसका नेम रोल नंबर आ गया, और इसका नेम टाइटल आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम एलियास नेम का भी यूज कर सकते थे। क्लियर? तो ये हमारे पास में 4 इसके अंदर फ्रॉम के अंदर है, चीजें कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ सेलेक्ट, देन फ्रॉम। ओके, अब फ्रॉम के बाद क्या आता है, फ्रॉम के बाद आता है वेयर। सब क्लॉज हैं, जैसे सेलेक्ट क्लॉज है, फ्रॉम क्लॉज है, एंड वेयर क्लॉज है। ओके, तो यहाँ पे अब वेयर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या चीज है कि आप जो यहाँ पे क्वेरी जो है हमारे पास में, वो 2 तरह की होती हैं। अब पहले क्वेरीज देखते हैं। क्वेरीज हमारे पास में जो भी आप फैचिंग परफॉर्म करते हो वो 2 टाइप्स की होती है। इस वेयर का मतलब क्या है, पहले तो ये देखते हैं। वेयर का मतलब फैच रिकॉर्ड कंडीशनली। ओके, कंडीशनली जब डेटा फैच करते हो तो उसके लिए फिर वेयर यूज होता है फ्रॉम टेबल। तो जैसे हम क्या है कि एक्सेल में फिल्टर यूज करते थे, तो यहाँ पे फिल्टर मतलब वेयर, फिल्टर मतलब वेयर है। ओके ओके,
तो हमारे पास में जो क्वेरीज होती हैं वो क्वेरीज 2 टाइप्स की होती हैं। क्वेरीज, तो क्वेरी एक जो होती है वो होती है सिलेक्शन बेस्ड। तो ये जो सेलेक्ट का मतलब है ना, ये क्या होता है, ये होता है सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन से बना है सेलेक्ट। तो आपके पास में क्या है, फेच रिकॉर्ड विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन, वो क्वेरी कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन। ओके, तो फेच रिकॉर्ड विदाउट कंडीशन वो है सिलेक्शन। ओके, और उसमें सेलेक्ट वर्ड यूज कर लेते हैं हम। ओके, देन इसके बाद आता है नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, सेलेक्ट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये इंटरव्यू में पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फेच विद कंडीशन। तो ऐसी जितनी भी आप सेलेक्ट क्वेरी रन करते हो जिसमें क्या होता है, कंडीशंस लगी होती हैं, तो एक्चुअली में वो क्या होती हैं, वो क्वेरी प्रोजेक्शन होती है। ओके, प्रोजेक्शन। और जितनी अभी तक हमने रन किया उसमें कहीं पे भी कोई कंडीशन नहीं है, तो वो है सब सिलेक्शन। और अब देखेंगे जो है ना, उनको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। ओके, तो कैसे रन करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट। अगर आपको ऑल कॉलम चाहिए तो आप स्टार यूज कर सकते हो, फ्रॉम, देन टेबल का नेम। ओके, देन इसके बाद हमेशा आता है वेयर, है ना। तो वेयर हमेशा फ्रॉम के बाद ही आएगा। ओके, कभी फ्रॉम से पहले नहीं आएगा। वेयर, देन यहाँ पे आप देते हो कंडीशन। कंडीशन में क्या देते हैं, सबसे पहले हम कॉलम का नेम देंगे, उसके बाद एक ऑपरेटर यूज करते हैं, है ना। एक ऑपरेटर यूज करोगे और फिर वैल्यू दोगे। ओके, तो दैट इज द वे टू पुट द वेयर। तो ये वाली जिसमें वेयर लग गया वो सब प्रोजेक्शन आती है। तो एक बार करके देखते हैं इनको, यहाँ आते हैं। ओके, और कोई और टेबल लेते हैं। तो जैसे हमने ये डिटेल वाली टेबल ली थी, तो डिटेल वाली टेबल ले लेते हैं इसमें से। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ से हमने डिटेल टेबल ले लिया, डिटेल्स, और इसको एग्जीक्यूट कर लिया। इनवैलिड कॉलम नेम आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो इसी को उठा के यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम। ओके, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर, है ना। ओके, इसको हम ले रहे हैं वेयर। अब मुझे आपके पास में ऐसा डेटा चाहिए जहाँ पे सीरियल नंबर 5 से ग्रेटर हो। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे मैं क्या लिखना है, फेच द रिकॉर्ड, फेच द रिकॉर्ड्स वेयर सीरियल नंबर ग्रेटर देन 5, ऐसे ले लिया हमने, ग्रेटर देन 5 ऐसे लिया, है ना। ओके, तो अब इसको कैसे लिखोगे, तो वेयर लगाएंगे, है ना, क्योंकि अब कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पर हमेशा टेबल के बाद वेयर आएगा, वेयर के बाद हमेशा कॉलम का नेम आएगा जिस पे ये कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे एस नेम और ग्रेटर देन 5, है ना। तो बस ऐसे करके और इसको एग्जीक्यूट करना है, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन अपनी टेबल का नेम और वेयर, और कॉलम का नेम, ऑपरेटर, एंड देन वैल्यूज। क्लियर, यस। ओके, देन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में आपके पास में क्या करना है, जैसे हमने फेच रिकॉर्ड, फेच द रिकॉर्ड्स वेयर प्रोडक्ट नेम, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट नेम इज प्रोडक्ट 8, ऐसे, है ना। 8 का रिकॉर्ड चाहिए बस मुझे। तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपनी टेबल का नेम देंगे। तो टेबल का नेम यहाँ से दिया हमने,
देन वेयर लगाया, है ना, और अपनी कॉलम का नेम देना है जिस पे आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल, है ना, और यहाँ पे है प्रोडक्ट PRO 8 ऐसे, तो ये हो गया, है ना, और यहाँ पे ये ले लिया, है ना, तो ये इस तरह से। तो जो भी आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, वेयर लेना है और आपको यहाँ पे अपने कॉलम का नेम देना है, देन ऑपरेटर देना है और वैल्यू विच यू वांट टू फाइंड। ये क्वेश्चन है, जैसे हमको क्लाइंट से डेटा सेट मिला, ठीक है, और फिर इसमें जो है हमको डैशबोर्ड से उसको शो कराना है, उसके पूरे मीनिंगफुल इनसाइट्स को, तो इसमें हम सिक्वल का क्या यूज करेंगे? तो डेटा कैसे मिला है, डेटा अगर एक्सेल में मिला है तो सिक्वल का कोई जरूरी ही नहीं। ठीक है, हमको मिला इसी में सिक्वल भी। हाँ, तो फिर आपके पास में क्या है, फिर इसे पावर BI से कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर लेंगे और फिर हम डैशबोर्ड बना लेंगे। जो हम लोग ऐसे जैसे कि हम लोग इसमें इसका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग लार्ज डेटा से यूज कर सकें, लाइव और लार्ज डेटा पे काम कर सकें। अगर लाइव यूज कर रहे हैं तो सर लाइव पे जाके उसमें पावर क्वेरी से डेटा क्लीन कर सकते हैं पावर BI में। हाँ, डेटा क्लीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेटा गड़बड़ होता ही नहीं है, विजुअल बनाने होते हैं। क्लीनिंग तो आपका ये क्लीन वाला डेटा तो ये खुद ही अनक्लीन को मना कर देता है, तो इसमें ज़्यादा क्लीनिंग वाला काम होता ही नहीं है क्योंकि इसमें तो सारा ये तो स्ट्रक्चर्ड है ना, तो ये तो बिल्कुल क्लीन डेटा ही लेता है, क्लियर है। तो आप पावर BI में लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो कॉलम आ रहे हैं उसमें से कुछ ये वाली वैल्यू चाहिए, वो वाली वैल्यू चाहिए, ऐसा, क्योंकि वो वाली एरर तो इसमें रहेगी ही नहीं क्योंकि ये खुद ही क्लीन होता है, क्लियर है, और डेटा खुद ही अरेंज होता है, इसीलिए तो इसको यूज ही करना है ना, कि डेटा की एक्यूरेसी रहे, है ना, डेटा हमारे पास में फास्ट वर्क कर सके, ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकें, ये सब चीज़ें तो हमें, इसीलिए तो हम इसको यूज ही कर रहे हैं, क्लियर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमने देखा कि वेयर को हम एक अलग से भी इसमें लेंगे, अभी तो जस्ट हम देख रहे हैं कि वेयर क्या है ना, और इसको अब नेक्स्ट में भी देखेंगे। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास में वेयर के बाद जो इसमें आता है वो होता है ग्रुप बाय। वेयर के बाद आएगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, है ना, तो ग्रुप बाय का मतलब क्या है, जैसे हमें कहीं पर भी समराइजेशन करना हो, समराइजेशन, जैसे हम पाइवेट यूज करते थे ना, तो समराइजेशन ऑफ डेटा। हेलो यस यस, ऑन सर, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अभी आ रही है? हेलो अंकित। हाँ सर, तो अचानक से कम हो गई सर। ओके, तो अगर आपके पास में क्या है, जैसे हमें समराइजेशन ऑफ डेटा ऑन द बेस ऑफ एनी कॉलम करना हो, है ना, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास में समराइजेशन ऑफ डेटा और ग्रुप बाय डेटा ऑन द बेस ऑफ एनी कॉलम, है ना, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपके पास में देखो समराइजेशन हमें जब भी परफॉर्म करना होता है, तो समराइजेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्या चीज़, एक हमारे पास में होता है बेस कॉलम, हमेशा एक बेस कॉलम होगा जिसके बेस पर आप समराइजेशन परफॉर्म करोगे। दूसरा आपके पास में होगा वैल्यू कॉलम जिसका समरी बनेगी, है ना, तो एक वैल्यू कॉलम होता है, एक होता है जैसे हमारे पास में क्या है, सिटी वाइज सेल्स चाहिए, तो सिटी बेस कॉलम हो गया और सेल्स हमारी वैल्यू कॉलम हो गई, है ना, और सम चाहिए तो एक आपको चाहिए AGG फंक्शन, है ना, क्योंकि समराइजेशन बिना एग्रीगेट फंक्शन के होता ही नहीं है। ओके, तो आपको या तो एवरेज चाहिए, सम चाहिए, काउंट चाहिए, मीन चाहिए, मैक्स चाहिए, 5 में से एक कोई ना कोई चाहिए, क्लियर है। तो जब भी आपको समराइजेशन परफॉर्म करना होगा तो कम से कम ये 3 चीजें तो चाहिए,
क्लियर है? एक हमें बेस कॉलम यानी जैसे सिटी के बेस पर सेल्स का, तो ये सिटी हो गया, बेस कॉलम सिटी हो गया, सेल्स का यानी वैल्यू कॉलम हो गया हमारे पास में ये, और फिर सम चाहिए, है ना? तो एग्रीगेट फंक्शन, है ना? तो आपको ये ग्रुप बाय में ऐसा कुछ चाहिए होता है ना? ओके, तो अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना? तो एक बार एग्रीगेट फंक्शन पहले देखते हैं ग्रुप बाय के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखना है सेलेक्ट, और जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सम, ओके, या फिर ऐसे लिखता हूँ कोई दूसरा डेटा सेट लेना पड़ेगा क्योंकि इससे तो होगा नहीं है, ओके, क्योंकि इसमें तो डेटा कुछ ये सिंगल सिंगल है इसमें, है ना? सिंगल सिंगल है इसलिए नहीं होगा ये। तो हम यहाँ पे दूसरा एक डेटाबेस लेता हूँ और मैं आपको भेज भी दूंगा यही वाला डेटा, है ना? तो आप कर सकते हो। सेलेक्ट लेता हूँ, देन स्टार्ट फ्रॉम, और यहाँ पे एक सेल्स ऑर्डर है, ऑर्डर सेल्स ऑर्डर 21 अक्टूबर 21, सेल्स ऑर्डर, इसमें भी है ऑर्डर सेल्स, देखते हैं पहले। ऐसे उठा के यहाँ पे रखा जा सकता है ना? इसको हटा देता हूँ, ये हमारे पास में डेटा है ना? जो हम ज्यादातर सुपर स्टोर वाला डेटा है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सेल्स है ना? अब मुझे यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो सम लिखा आपने, क्लियर? सम लिख दिया और इसके आगे लिख दिया आपने सेल्स, क्लियर? तो ये सम ऑफ सेल्स हो जाएगा। देन मैंने यहाँ पे ले लिया सम, और सम यहाँ पे हमने प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट फ्रॉम, अब ये कॉलम नेम आपने, ये कॉलम नेम आएंगे कहाँ से? तो उसके बाद क्या बताना पड़ता है आपको? टेबल का नाम। तो ये टेबल का नाम यहाँ पे जब आप देते हो तो आपके पास में क्या होता है, ये आ गया टोटल, ये टोटल हो गया सेल्स का, ये हो गया सम का, और इनका नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया एस टोटल, है ना? एच करके एस टोटल दे दिया, और यहाँ पे एच करके हमने पी टोटल नेम लिख दिया, क्लियर? और इसको हमने सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट कर दिया, ये है ना? क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे सम, मिन, मैक्स, काउंट, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, है ना? तो यहाँ पे आपको एक एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा जिसमें आपके यहाँ पे सम सारे फंक्शन दिए हुए हैं, मिन लगा लो, मैक्स लगा लो, काउंट लगा लो, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई, क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या होगा, अब यहाँ पे दो तरह के कॉलम आएंगे, ग्रुप बाय में दो तरह के कॉलम आ जाएंगे। एक कॉलम ऐसा होगा जो नॉन एग्रीगेटेड कॉलम होगा, जिसपे आप कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं करोगे, है ना? तो उसे हम कहेंगे नॉन एग्रीगेटेड कॉलम। और दूसरा एक कॉलम ऐसा होगा जिसपे आप फंक्शन अप्लाई कर दोगे, तो जो होगा वो कौन सा होगा? एग्रीगेटेड कॉलम होगा। तो ये वाले जो है ना, ये सब क्या है? ये सब एग्रीगेटेड कॉलम है। ये एक एग्रीगेटेड है ना वैल्यू, क्लियर है? जिसमें फंक्शन अप्लाई कर दिया वो सब क्या हो गए? वो सब एग्रीगेटेड हो गए। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, जिसपे भी आपने कोई भी फंक्शन अप्लाई कर दिया उसका कभी नाम नहीं आता उसका। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना अभी यहाँ पे लिखा सम और सेल्स, क्लियर? तो आपने क्या किया, इस पे एक फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो जब भी किसी भी कॉलम पे कोई भी फंक्शन, चाहे सम नहीं, कोई भी फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो कभी भी उसका नाम नहीं आएगा। हाँ, एच करके ही नाम देना होगा। क्यों? क्योंकि मेरी टेबल में सेल्स है, सम ऑफ सेल्स नहीं है, क्लियर है? तो जब भी आप कोई भी फंक्शन लगा दोगे तो टेबल में फंक्शन तो नहीं है ना, टेबल में सिर्फ वही है, रियल नेम है। तो ये फिजिकल नेम के अलावा, ये फिजिकल नेम है, सब मेरे टेबल में है। लेकिन अगर आपने ये कर दिया, कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो फिर कभी भी उसका नाम नहीं आता, तो आपको एलियास नेम देना पड़ता है ना? इसीलिए एलियास नेम यूज किया जाता है। ओके, देन अब यहाँ पे देखो ये सब एग्रीगेटेड है, जिसपे भी आपने एग्रीगेटेड फंक्शन लगा दिया वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब एग्रीगेटेड कॉलम हो जाएंगे। ओके, अब देखो लिखोगे सेलेक्ट, आप लिखोगे सेलेक्ट, है ना? ओके,
सबसे पहले मैं सेलेक्ट स्टार और अपनी टेबल का नेम यहाँ से ले लेता हूँ, सेल्स ऑर्डर, और देखो अब ये है ना। अब इसमें से मुझे चाहिए, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया सिटी के नेम, है ना, तो स्टार की जगह मैं सिटी नेम ले लेता हूँ, और मुझे सिटी वाइज सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिटी और सेल दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं, सिटी और सेल्स। क्लियर है? तो ये दोनों, अभी आपने कोई भी एग्रीगेटेड फंक्शन अप्लाई नहीं किया है, तो ये आपके पास में इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे लगा देता हूँ सम। क्लियर? तो अब देखो आपके पास में क्या हो गया कि ये जो है ना, ये वाला कॉलम, इस पे कोई भी सम काउंट कुछ भी नहीं लगाया आपने, तो ये नॉन एग्रीगेटेड है, और ये क्या है, ये एक एग्रीगेटेड कॉलम है ना। तो जब एग्रीगेटेड कॉलम अप्लाई करोगे तो उसकी एक वैल्यू आएगी, और इस ये क्या है, ये नॉन एग्रीगेटेड है, तो ये एक लिस्ट ही आएगी। क्लियर है? तो ये एक वैल्यू, ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट में तो आपके पास में क्या है, हैंडसन है, लॉस एंजलिस है, बहुत सारे हैं, तो ये फिर ये सबका टोटल है ना, तो किसी एक के सामने नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? यही आपके पास में क्या बताएगा, फिर ये एरर बता देगा, ये ना एरर बताएगा। क्यों एरर बताएगा? क्योंकि ये तो एक कॉलम आएगा और ये एक सिंगल वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब वो एक सिंगल वैल्यू एक कॉलम में किसके सामने लिखे, वो एक के सामने लिख ही नहीं सकता। क्लियर है? क्योंकि अगर एक के सामने लिख देगा तो फिर वो वैल्यू उसी की हो जाएगी, और वो तो वैल्यू सबकी है। तो यही एक कहता है कि आपके पास में ये चीज मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज अब करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, ग्रुप बाय। तो वो क्या करता है, हर सिटी का अपना अपना एक एक टोटल दे देगा। हर सिटी का, एक सिटी का एक ग्रुप बनाएगा, जैसे लॉस एंजलिस जितनी बार है वो एक जगह लिखेगा, और लॉस एंजलिस का जितना डेटा है उसका टोटल कर देगा। तो वो करने के लिए आप क्या करते हो, ग्रुप बाय यूज करते हो। मतलब एक एक सिटी का ग्रुप बना दो और फिर उसका टोटल अलग अलग करके दो, है ना। तो आप क्या है, ग्रुप बाय की जरूरत क्यों पड़ी, नॉन एग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड कॉलम कैन नॉट कम विदाउट ग्रुप बाय, है ना, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी है। क्लियर है? क्योंकि नॉन एग्रीगेटेड और एग्रीगेटेड कॉलम एक साथ शो नहीं कर सकते, हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही यूज होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन बतानी है, नॉन एग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड कॉलम कैन नॉट कम, could not come, है ना, या कैन नॉट कम विदाउट ग्रुप बाय। ओके, ये जब भी आएंगे तो आपको ग्रुप बाय अप्लाई करना ही पड़ जाएगा, कैन नॉट कम विदाउट ग्रुप बाय। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ओके, जब भी नॉन एग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड कॉलम रहेंगे तो ग्रुप बाय लगाना ही पड़ेगा। ओके ओके, तो कैसे लगाएंगे देखते हैं एक बार। तो ये आपको सेलेक्ट इस, ये आपने कर दिया, ये नॉन एग्रीगेटेड हो गया, ये एग्रीगेटेड हो गया, उसके बाद टेबल, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, और जितने भी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम होंगे दैट शुड बी पार्ट ऑफ ग्रुप बाय। इधर जितने भी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम होंगे वो सब क्या होने चाहिए, ग्रुप बाय वाले में होने ही चाहिए। तो देखो आपको ये बना देगा, ये नाम एक बार आया और इसका टोटल हो गया, ये नाम एक बार आया इसका टोटल हो गया, ये नाम एक बार, है ना, तो उसी को तो कहा जाता है समरी, उसी को तो कहते हैं ना समरी। क्लियर है? एक सिटी का नाम एक बार दो और उसका टोटल दे दो। अब देखो इसमें इसका नाम नहीं आएगा क्योंकि इस पे फंक्शन लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हैच करके और जो भी टोटल नेम देना उसको एलियास नेम दिया। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ग्रुप बाय में इधर जितने भी नॉन एग्रीगेटेड, मतलब जितने पे भी फंक्शन ना लगाओ वो सब ग्रुप बाय में होने ही चाहिए, अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो एरर दे देगा। ओके, तो एक और करके देखते हैं, इसी को लेता हूँ और देखो आपके पास में क्या किया मैंने, सिटी की जगह एक छोटी टेबल बना के दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिया कैटेगरी, कैटेगरी में 3 ही 4 नेम है। ओके, कैटेगरी है ना, कैटेगरी है नहीं क्या इसमें, एक बार रन करके देखते हैं इसको। कैटेगरी नहीं है, हाँ, अरे यार यहाँ मैं ही बता रहा हूँ और ग्रुप बाय में लगा ही नहीं रहा हूँ, है ना। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेगमेंट, और अब ये आएगा नहीं, है ना, क्योंकि नॉन एग्रीगेटेड और एग्रीगेटेड हो गया। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सेगमेंट डालना होगा। सेगमेंट जैसे ही यहाँ पे डालोगे आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
सेगमेंट वाइज टोटल हो गया। क्लियर? और यहाँ पे आप चाहो तो और भी डाल सकते हो, जैसे मैं सम और यहाँ पे डाल देता हूँ प्रॉफिट। हमने ऊपर प्रॉफिट डाला हुआ था ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी ले लो। तो इस पे आपने फंक्शन लगा दिया, ठीक है। तो ये भी हो गए, 2 एग्रीगेटेड हो गए और एक नॉन एग्रीगेटेड हो गया, है ना। एच करके और इसको जैसे आपको नेम देना है आप पी टोटल नेम दे दो, है ना, और इसको फिर एग्जीक्यूट कर लो, ये आ जाएगा। देखो क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे एक और कॉलम नेम आपने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कैटेगरी ले लिया था ना, तो अब यहाँ पे कैटेगरी लगा दिया, फिर से कैटेगरी लगा दिया। तो अब कैटेगरी लगा दिया तो ये इसका तो ग्रुप बन गया और ये सब नॉन एग्रीगेटेड हो गए। लेकिन अब फिर से ये क्या हो गया, ये एक नॉन एग्रीगेटेड कॉलम हो गया जो कि ग्रुप बाय में नहीं है ना। तो ये फिर से मुझे क्या देगा, एरर दे देगा, क्योंकि इसका ग्रुप नहीं बना। तो अब इसका भी क्या बनाना, इसको भी यहाँ पर लगाना ही होगा। ओके, तो आप जब इसको भी यहाँ पर लोगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फिर से अब इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो देखो आपके पास में आंसर आ गया, है ना। तो अब इनके दोनों के ग्रुप बन गए और आंसर आ गया। तो क्या है कि आपके पास में यहाँ पर जितने भी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है दैट शुड बी पार्ट ऑफ ग्रुप बाय, अदरवाइज आपका ये नन नहीं होगा। क्लियर? तो ग्रुप बाय ये काम करता है और ये यही चीज हम समरी में बनाते हैं। तो समरी में यही चीज यूज करते हैं, समी भी यूज करते थे, है ना, उसमें भी हम यही करते थे। पाइवेट टेबल तो सेम यही करते थे। यस, कोई क्वेश्चन? अंकित, यक्षिता, तनु, पीयूष, याशिका? हो गया? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इसमें है हैविंग। तो हैविंग मीन्स कंडीशन ऑन समराइज डेटा। ओके, तो जो आपने कंडीशन लगाई, जो आपने डेटा जो समरी बनाई है ना, उस पे अगर आपके पास में क्या हो, कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी हो तो कंडीशन ऑन समरी डेटा। ओके, और हैविंग हमेशा क्या आएगा, ग्रुप बाय के बाद ही आएगा। क्लियर? तो हैविंग हमेशा और हमेशा, हैविंग ऑलवेज कम विद ग्रुप बाय। ओके, क्योंकि ये समराइज डेटा के बाद ही लगता है और ग्रुप बाय के बाद ही समरी बनती है। क्लियर? तो आपके पास में क्या है, जैसे हमने ये डेटा लिया, अब देखो आपके पास में ये जैसे है, तो ये डेटा मेरी टेबल में ये नहीं लिखा हुआ है, ये तो टोटल है ना, तो टोटल मेरी टेबल में नहीं है। क्लियर? तो अगर आपको टेबल वाले डेटा पे जब कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, वेयर। क्लियर? ये वाला जो डेटा था, ये जो 5 था वो मेरी टेबल में था। क्लियर है? तो जब फिजिकल आप कंडीशन लगानी होगी तो वेयर है। लेकिन ये जो टोटल आपने कर लिया है, टोटल मेरी टेबल में नहीं है, टोटल में तो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगा, ये तो टोटल है ना, तो इस टोटल पे कंडीशन लगानी है तो फिर हैविंग चाहिए।
ओके तो जो ये और ये क्या है, ये वर्चुअल है, ये टेबल में नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर ग्रुप डेटा पर कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है जो कि वर्चुअल होता है तो फिर हैविंग, और अगर फिजिकली जो टेबल में डेटा है उस पे लगाना है तो वेयर। ओके तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, जैसे मैंने ये लिया और इसको यहाँ पे कॉपी किया। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब देखो मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, क्लियर है? तो मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ, तो सारा कुछ देखने के लिए फ्रॉम नई लाइन से, नया कमांड नई लाइन, ये है स्टैंडर्ड तरीका लिखने का। सेलेक्ट के बाद सारे कॉलम नेम, देन फ्रॉम नई लाइन से, उसके बाद टेबल का नेम और ग्रुप बाय, फिर यहाँ पर तो सब कुछ सामने दिख रहा है कि आपका क्या कॉलम है, क्या कौन सी टेबल से और क्या ग्रुप बाय है। अब इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हैविंग। ओके और हैविंग में हमने लिख दिया जैसे ये सम ऑफ सेल्स है, सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन, जो मान लो कि इससे ज्यादा जो भी हो, ये ले लिया मैंने, क्लियर? तो इससे ज्यादा जो भी यहाँ पे आ रहा है उसका ही मुझे सेफ रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर सेफ ये दोनों है, क्लियर है? तो आपके पास में क्या है, ग्रुप डेटा पर कंडीशन अप्लाई हमेशा हैविंग की होगी और टेबल डेटा पे हमेशा फ्रॉम की होगी, वेयर की होगी, क्लियर? ये चीज, और दोनों एक साथ भी यूज किए जा सकते हैं। तो उसका आपके पास में जैसे मैं वेयर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग एलियास नहीं लिख सकते हैं जो एच टोटल ना, एलियास काम नहीं आएगा क्योंकि वो टेबल में नहीं है। ओके देन यहाँ पे अगर देखो आप वेयर भी यूज कर सकते हो, है ना? तो वेयर ले लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया आपके पास में लाइक सिटी, क्लियर? और सिटी में कोई सा भी नाम लिख दिया है यहाँ पर, जैसे मैं लॉस एंजलिस ले लेते हैं, चलो हमने यहाँ पर इसमें लॉस एंजलिस नहीं है तो मैं या एल, हाँ कोई सा भी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ चलो, या जिसमें डेटा थोड़ा हो भी ना, ये आया। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना? ऐसे तो क्या होगा, ये डेटा मेरा फिल्टर होगा, है ना? ये डेटा इस पे फिल्टर लगेगा, देन उसके बाद सिर्फ इसी डेटा का क्या होगा, समरी बनेगी ग्रुप बाय, और इसके बाद ही यहाँ पर ये लगेगा। तो अब देखते हैं एक बार, कोई डेटा इस, नहीं सिटी की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ओके देन अब ये भी देखना पड़ेगा कि इतना वाला रिकॉर्ड इसके अंदर है भी या नहीं है ना? तो पहले इतना कर लिया हमने, अब इसमें से कोई एक मैच, चलो इससे या फिर इससे अबव का कोई डेटा देखना चाहता हूँ, है ना? तो देखो आपके पास में, ओके ये आ गया, कम हो गया ना थोड़ा सा, तो क्या हुआ, तो आपके पास में ये जो डेटा है, ये सिटी कहाँ पर है, आपकी टेबल में है। तो ये फिजिकली जो डेटा, फिजिकल जब फिल्टरेशन करना होगा तो वेयर, और आफ्टर ग्रुप बाय वो वर्चुअल है क्योंकि वो कहीं है नहीं, क्लियर है? वो कहाँ सेव है, वो आपने जब मैंने पहले दिन बताया था तो मैंने बताया था इसमें टेम्प डीबी है ना, तो ये टेम्प डीबी में ये थोड़ी देर के लिए सेव है, कुछ दूसरा रन करते हो तो ये चला जाता है, फिर नहीं आता। तो ये वर्चुअली है ना, इसलिए वो नहीं आता। अगर फिजिकली होता तो जब चाहे तब ले सकते थे इसको, क्लियर है? तो ये इस पे लगता है, ये इस पे लगता है, जबकि ये जो है ना वो इस पे लगता है, क्लियर है? हाँ तो ये फर्क होता है ना? समझ गए? ओके तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी वेयर एंड हैविंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो जो आपके पास में वेयर जो होता है वो फिजिकल टेबल पर लगता है, और हैविंग जो होता है वो वर्चुअल पे लगता है, वर्चुअल जो आपका नीचे आया हुआ है उस पे लगता है ना? और ये हमेशा ग्रुप बाय के बाद आता है, और ये हमेशा फ्रॉम के बाद आता है, क्लियर है? ये पता होना चाहिए था। ओके अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय का मतलब होता है सॉर्टिंग अगर आपको करनी है, क्लियर है? तो फिर ऑर्डर बाय को यूज कर लेते हैं। तो एक बार देखते हैं इसको, और इसमें दो चीजें हैं, बाय
बाय डिफॉल्ट जो होता है ये असेंडिंग में होता है, तो ASC ये बाय डिफॉल्ट होता है, और DESC यानी डिसेंडिंग में करने के लिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं ऑर्डर Y, ओके, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सेगमेंट कॉलम का नेम, सेगमेंट, ओके। तो सेगमेंट, अब देखो ये CCCH है ना, पहले क्या है, कंज्यूमर है, फिर कॉर्पोरेट है, फिर कंज्यूमर है, फिर कंज्यूमर है, फिर होम है, ओके। अब ये सब लाइन से आएंगे, है ना। तो पहले देखो कंज्यूमर आ गया, फिर कॉर्पोरेट, फिर आया है ना, ओके। तो ये असेंडिंग ही है, ये आप ऐसे लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, तो वो असेंडिंग ही रहेगा, ओके। अब यहाँ पे लिखता हूँ DESC, तो H ऊपर चला जाएगा, फिर C, फिर आपके पास में ही आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। नंबर के हिसाब से करेंगे तो हाँ, पहले जो नंबर वो आ जाएगा, है ना। तो एक बार वो भी करके देखते हैं, ओके। यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे जो वर्चुअल नेम है ना वो यूज किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने टोटल डाल दिया, देखो एस टोटल को मैंने डिसेंडिंग में कर दिया, तो ये एस टोटल, ये देखो डिसेंडिंग में आ गया, 16 सबसे नीचे और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर, ओके। अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर आएगी और फिर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे नीचे चली जाएगी, ये देखो यार, ओके। हम यहाँ पे 2 कॉलम के नेम भी डाल सकते हैं, जैसे क्या है, कंज्यूमर है, क्लियर है। तो इस कंज्यूमर में सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आ गई है, और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आई है। तो अगर मैं इसको ऐसे चाहता हूं, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर डाल दें सेगमेंट, और ये लिया जो है ना असेंडिंग में, और यहाँ पे एस टोटल इसको कर दिया मैंने DESC, है ना। तो ये असेंडिंग रहेगा, और इसके बेस पर ये किस में चली जाएगी, डिसेंडिंग में चली जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर, ऐसे भी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कंज्यूमर, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले, कंज्यूमर के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू पहले, सबसे छोटी फिर छोटी, क्लियर है। और इसको अगर मैं ASC कर दूंगा तो कंज्यूमर के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, है ना। ये देखो, ये सबसे छोटी आ गई, ये सबसे बड़ी चली गई, क्लियर। तो हम 2 के बेस पर भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 जितने कॉलम लगाने हैं उतने कॉलम आप लगा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपके पास में एक चीज और है जो हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉलम के नेम अगर नहीं देना चाहते तो आप कॉलम की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो 1 का मतलब क्या है, पहला कॉलम, क्लियर। 1 का मतलब है पहला कॉलम, तो ये आपके पास में यहाँ पे कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये सेगमेंट है, क्लियर। ये सेगमेंट 1 क्या, पहला कॉलम रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसके आगे मैं ऐसे लिख दूं 3, क्लियर, और इसको ऐसे डाल दूं तो 3 क्या है, 3 तीसरा कॉलम है, ओके। तो ये तीसरे कॉलम का आपके पास में हो जाएगा। तो आप कॉलम नंबर भी दे सकते हो, ग्रुप वाइज भी दे सकते हैं, नहीं सिर्फ इसी में कर सकते हैं ये सब काम। मैं सिक्को भी देख रहा था यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।